टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। आखिरकार बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत हुई। ये जीत कोई आम जीत नहीं है, ये एक लंबे समय से राजनीतिक लड़ाई की जीत है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के लिए ये नया युग शुरू हुआ है। बांकीपुर विधानसभा सीट पहले करीब 30 वर्षों से भाजपा का गढ़ रही है। इस सीट पर सवर्ण मतदाताओं का सबसे बड़ा प्रभाव माना जाता रहा है। वहीं अब प्रशांत किशोर की जीत को लेकर सवाल उठ रहा है, आखिर इस बार बांकीपुर की हवा क्यों बदल गई? हर बार की तरह इस जीत पर भी विपक्षी दल हमलावर है। बता दें कि इस सीट पर भाजपा को हमेशा फायदा मिलता रहा है, लेकिन इस बार जनसुराज के प्रशांत किशोर ने सवर्ण बहुल इलाके में भी अच्छी बढ़त बनाकर मुकाबले को लगभग एक तरफा कर दिया। इससे पता चलता है कि भाजपा के परंपरागत वोटों का एक बड़ा हिस्सा जनसुराज की ओर गया है। इस चुनाव की जीत को एक तरफा माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस सीट पर राजनीतिक दलों की टक्कर मानी जा रही थी, जहां एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा थे, तो वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, वहीं आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी चुनावी मैदान में थी। मतदान के आखिरी 2 दिन पहले मैदान में ये आई थी और तेजस्वी यादव भी इनका प्रचार करते नजर आए थे। उनके समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुनाव प्रचार किया। फिलहाल इसका नतीजा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहां पर आरजेडी का सबसे मजबूत आधार मुस्लिम यादव यानी एमवाई वोट बैंक माना जाता है। प्रशांत किशोर की सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान खुद को किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और बेहतर शासन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। यही वजह है कि उन्हें अलग अलग समाज के लोगों का समर्थन मिलता दिखाई दिया है। बता दें कि बांकीपुर का चुनाव सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं माना जा रहा है। बीजेपी के लिए यह अपना गढ़ बचाने की चुनौती थी, जबकि राजद अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती थी। जनसुराज के प्रदर्शन ने दोनों दलों को यह संकेत दिया है कि बिहार की राजनीति में अब नया विकल्प भी तेजी से जगह बना रहा है। अगर अंतिम नतीजों में भी यही तस्वीर बनी रहती है तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर पड़ सकता है। बीजेपी को अपने पारंपरिक वोट बैंक को और मजबूत करना होगा, जबकि राजद को अपने आधार वोटरों को फिर से एकजुट रखने की चुनौती है। दूसरी ओर जनसुराज इस प्रदर्शन के दम पर खुद को बिहार की बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला सिर्फ 3 उम्मीदवारों के बीच नहीं था, बल्कि ये भाजपा के मजबूत संगठन, प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक रणनीति और राष्ट्रीय जनता दल के पारंपरिक एमवाई समीकरण की परीक्षा भी थी। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता के बीच हुए इस मुकाबले में हर राउंड के साथ चुनावी तस्वीर बदलती नजर आई है, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत ने नया अध्याय लिख दिया है। अगर बात करें प्रशांत किशोर के राजनीतिक सफर की, तो प्रशांत किशोर लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं। बिहार में जनसुराज अभियान के जरिए उन्होंने खुद को एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश किया। बांकीपुर उपचुनाव में उन्होंने स्थानीय मुद्दों, युवाओं की नाराजगी और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उनके रोड शो और जनसभाओं में उमड़ी भीड़ ने भाजपा और राजद दोनों खेमों की चिंता बढ़ा दी थी। चुनाव परिणामों ने यह दिखाया है कि पीके सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने वोटों में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। वहीं अगर देखा जाए बांकीपुर विधानसभा सीट का इतिहास, तो यहाँ कई चुनाव उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 1957 में इस सीट से कांग्रेस के रामशरण साव विधायक बने थे। इसके बाद 1962 में कृष्ण वल्लभ सहाय ने जीत दर्ज की। 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा विधायक बने, जबकि 1969 के उपचुनाव में सीपीआई के A.K. सेन ने जीत हासिल की। 1972 में सीपीआई के सुनील मुखर्जी विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी के ठाकुर प्रसाद और 1980 में कांग्रेस के रणजीत सिन्हा ने जीत दर्ज की। 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार रामानंद यादव की जीत ने बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। इसके बाद 1995 से भाजपा का दौर शुरू हुआ और नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने लगातार 4 चुनाव जीते। 2006 में उनके निधन के बाद नितिन नवीन ने ये विरासत संभाली और लगातार जीत दर्ज करते रहे। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सिर्फ एक विधानसभा सीट का फैसला नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक सोच का भी संकेत है। प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता ने यह साबित कर दिया
है कि नए राजनीतिक चेहरे के लिए भी बिहार में जगह बन सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बांकीपुर का ये चुनावी प्रयोग आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में कितना असर डालता है। क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में तीसरी ताकत बनकर उभरेंगे? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।